तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो आज के दिन का हमारा जो इंडिया का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पॉलिसी का जो ग्रोथ का बातचीत होगा वो होगा पोर्ट का जो इंडस्ट्री है हमारे कंट्री का उसके बारे में। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स इस इंडस्ट्री को लेके यहाँ पर आते हुए हमको देखने को मिल रही है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहला अपडेट जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, पैराडीप पोर्ट एक्सपांशन का ये अपडेट नजर आ रहा है। बल्क कार्गो टर्मिनल अपग्रेड यहाँ पर ये हमको देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल जो वैल्यू बताया जा रहा है वो है अराउंड 2100 करोड़ के करीब का। इसका जो लोकेशन है वो पैराडीप ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा, मतलब इन ओडिशा का ये लोकेशन आपको नजर आ रहा है। इसमें जिस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है वो है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो मतलब L&T। और प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है, एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है, मतलब प्रोजेक्ट की शुरुआत होते हुए आपको देखने को मिल रही है। ऐसा स्टेटस अभी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें कुछ डिटेल्स जो यहाँ पर शेयर किए गए हैं, तो देखिए ये एक मेजर अपग्रेड यहाँ पर नजर आ रहा है जो बल्क कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उस चीज के लिए। और इसमें मैकेनाइज्ड कन्वेयर की बात करें, उस सिस्टम्स की बात करें और बर्थ के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, ये सब कुछ इसमें होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। फोकस जो होगा फास्टर कोल और आयरन और मूवमेंट के ऊपर यहाँ पर रखा जाएगा। और ये वाली चीज क्यों मैटर करती है, तो देखिए इसके वजह से जो कार्गो का इफिशियंसी होगा वो भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। और इससे रिड्यूस होगा जो टर्न अराउंड टाइम था इंडिया का ईस्टर्न पोर्ट्स के लिए। तो देखा जाए ओवरऑल इससे टाइम की भी बचत होगी, ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी और तेज होगी, जिसके कारण ओवरऑल इस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। जो कंपनी होंगी उनको भी कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया के ग्रोथ के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट हमको देखने को मिल रहा है JNPA टर्मिनल कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में। इसका जो प्रोजेक्ट वैल्यू है 1800 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। जहां तक बात करें लोकेशन की, नवी मुंबई का लोकेशन यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है वो है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेटस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ओवरऑल ये भी एक बड़े वैल्यू वाला प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें डिटेल्स की, तो देखिए एक्सपांशन जो है कंटेनर टर्मिनल का कैपेसिटी का होता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। और एडिशन होगा इसमें नए बर्थ का ऑटोमेटेड सिस्टम का। तो यहाँ पर दो एडिशंस भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फोकस जो होगा वो हैंडलिंग हायर EXIM कार्गो वॉल्यूम्स का जो होगा, इनके ऊपर का ज्यादा फोकस होगा। मतलब ये जो बड़े कार्गो वॉल्यूम्स के जो जहाज होंगे उनको जो सही तरीके से हैंडलिंग करने के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस लगाया हुआ है। अब ये वाला चीज भी मैटर इसलिए करता है बिकॉज वही बात है, जो ओवरऑल हमारा ट्रेड का डिमांड जो ग्रो हो रहा है उसको ये सपोर्ट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो कंजेशन इंडिया का बिजीएस कंटेनर पोर्ट्स में जो हमको नजर आ रहा है पिछले कुछ समय से, उसको भी कुछ हद तक या काफी हद तक ये कम करने का काम करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाना चाहिए। नेक्स्ट हमको देखने को मिल रहा है ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट एट दीनदयाल पोर्ट के बारे में। प्रोजेक्ट वैल्यू इसका 650 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। लोकेशन इसका गुजरात का कांडला जो एरिया है इसका पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पर दिया गया है। स्टेटस मतलब अवॉर्डेड है, मतलब इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट अवॉर्डेड हो चुका है, मतलब मिल चुका है। जहां तक बात करें डिटेल्स की, तो देखिए मेंटेनेंस ड्रेजिंग टू इंक्रीज ड्राफ्ट डेप्थ, उसके अलावा हैंडलिंग का जो ओवरऑल लार्ज व्हीकल्स होगा उसको हैंडल करने के लिए ये सारी सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट चैनल डिपनिंग के लिए होते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट के डिटेल्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी वही बात है, जो बड़े शिप्स होते हैं डॉक के लिए उनको अलाउ करने के लिए, और जो पोर्ट का कॉम्पिटेटिवनेस है और कार्गो का जो ओवरऑल वहां पर जो आना जाना होता है वो पर्टिकुलर सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बचे हुए जो अपडेट्स है वो भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर आ रही है केरला से कनेक्टेड पोर्ट की। विजयम पोर्ट कनेक्टिविटी को एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश मिलता हुआ आपको नजर आएगा। इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट वैल्यू है वो 1200 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसपे कनेक्टिविटी कामकाज होता हुआ नजर आएगा। लोकेशन वही केरला का आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है उसका नाम है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्टेटस अभी इसका अंडर कंस्ट्रक्शन आपको नजर आएगा।
अब बात करें यहाँ पर डिटेल्स की, तो देखिए रोड एंड रेल का जो कनेक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं मजबूती इसके वजह से इसमें दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के थ्रू। उसके अलावा जो लॉजिस्टिक कॉरिडोर से उसके साथ इंटीग्रेशन इसका होता हुआ नजर आएगा, जो काफी अच्छा स्टेप कहीं ना कहीं ओवरऑल आने वाले समय की ग्रोथ के लिए देखा जा सकता है। साथ ही साथ डीप सी पोर्ट का जो ऑपरेशन है उसको भी इसके थ्रू सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से मान के चल सकते हैं। अब ये वाला प्रोजेक्ट भी मैटर क्यों करता है, तो देखिए ये प्रोजेक्ट होने की वजह से बेटर कनेक्टिविटी होगी, कार्गो का जो इवैक्यूएशन होगा या फिर जो ओवरऑल पोर्ट का जो यूटिलाइजेशन होगा उसको भी बूस्ट करने में मदद मिलेगी। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी हमने देखे उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा आप बोल सकते हो फायदे वाला प्रोजेक्ट्स ये वाला नजर आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फोकस है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट पुश फॉर कोस्टल शिपिंग। अब देखिए पॉलिसी का फोकस क्या है, तो इंसेंटिव्स यहाँ पर जो कोस्टल कार्गो मूवमेंट होता है उनके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। और इसमें जो लैंड कंपनी है वो है दोस्तों अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इस एक कंपनी का नाम ही फिलहाल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। स्टेटस अभी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन फेज में नजर आ रहा है। इसमें अगर हम बात करें इसके वजह से, मतलब इस पॉलिसी के वजह से होता हुआ क्या नजर आ सकता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है डोमेस्टिक कार्गो के लिए जो समंदर के थ्रू आते हैं उनका जो ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें कटौती होती हुई हमको नजर आ सकती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर कोस्टल हैंडलिंग का जो इंफ्रा है उसका भी अपग्रेड होने को मदद मिलेगी, पोर्ट्स को एनकरेज यहाँ पर इसके थ्रू किया जाएगा। साथ ही साथ कंटेनर सर्विसेज का और रोरो का यूज भी और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा इस चीज के थ्रू। ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर संभावना बताया जा रहा है। अब ये वाला चीज भी मैटर क्यों करता है, बिकॉज यहाँ ये जो चीज है ये मदद करेगी कार्गो को शिफ्ट करने में फ्रॉम रोड रेल से सी में। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर माना जा रहा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट का भी यहाँ पर जो होगा खर्चा वो भी कम होता हुआ नजर आएगा और ओवरऑल इफिशियंसी भी इन द एंड इंप्रूव होती हुई हमको नजर आएगी। तो अभी के टाइम देखा जाए आज के दिन जो हमने ये अपडेट्स देखे पोर्ट इंडस्ट्रीज के या पोर्ट के बारे में जो अपडेट्स थे वो देखे, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।